हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम बूलियन अलजेब्रा के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी जो प्रीवियस वीडियोस रही हैं वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के लगभग सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए आ रही हैं एंड आज की डेट में हम बूलियन अलजेब्रा तक आ पहुँचे हैं। सो बूलियन अलजेब्रा दरअसल किसी भी इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक का फंडामेंटल साइंस है। बूलियन अलजेब्रा वो मैथमेटिक्स है जिसकी बेसिस पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक बिल्डअप किया जाता है। तो पहले तो ये बात करें कि बूलियन अलजेब्रा का नाम बूलियन अलजेब्रा क्यों है। ये बड़ा अजीब सा लगता है बिकॉज़ एक अलजेब्रा हमने अपने स्कूल टाइम में भी पढ़ी हुई है। सो वो अलजेब्रा क्या थी? क्या ये अलजेब्रा बिल्कुल उसी जैसी है या ये कुछ अलग है? अगर ये कुछ अलग है तो उसके जैसी है या उससे बहुत ही अलग है, राइट? सो इट डिपेंड्स अपॉन टू वेरी फंडामेंटल थिंग्स एंड वही जो दो चीज़ें हैं वो आपके उस ट्रेडिशनल अलजेब्रा और बूलियन अलजेब्रा के बीच का डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका नाम बूलियन अलजेब्रा क्यों है? क्योंकि बूल नाम के एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये अलजेब्रा कंसीव की थी। इन्होंने ही सबसे पहले सोचा था और बताया था कि एक अलजेब्रा वो है जिसको नंबर सिस्टम्स की आधार पे अगर हम देखें तो डेसिमल नंबर सिस्टम पे हम यूज़ करते आए हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम पे चलने वाली उस अलजेब्रा को हमने ट्रेडिशनल अलजेब्रा के तौर पे स्कूल टाइम से सीखा हुआ है। उसमें लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मल्टीपल टाइप ऑफ ऑपरेशंस पॉसिबल थे। एटलीस्ट ये 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस तो पॉसिबल थे ही। और अगर कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स तो कुछ भी हो सकता था, राइट? ए से लेके जेड तक कुछ भी, ABCD, PQ, every kind of alphabet we have used as variables in that algebra। बट अगर हम बूलियन अलजेब्रा की बात करें तो इसमें कॉन्स्टेंट्स के नाम पे 0 से 9 तक के सारे नंबर्स नहीं होते, जस्ट 0 and 1। और ऐसा क्यों? क्योंकि बूलियन अलजेब्रा काम करती है बाइनरी नंबर सिस्टम पे। बाइनरी नंबर सिस्टम में रेंज ही शुरू होकर के 0 से 1 पे ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ नंबर्स ही नहीं हैं, यहाँ कुल मिला के 2 ही नंबर्स हैं, 0 और 1। वही दोनों एज कांस्टेंट यूज़ हो सकते हैं। वेरिएबल्स में कोई परेशानी नहीं है, बट जहाँ तक बात कांस्टेंट्स की है सिर्फ 0 and 1। दैट्स द ओनली चॉइस दैट वी हैव एज कांस्टेंट्स इन बूलियन अलजेब्रा। तो 2 बेसिक डिफरेंसेस हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ। बूलियन अलजेब्रा works on binary number system and hence it uses only 2 constant values that are 0 and 1। ऑलराइट, तो सिर्फ 2 ही कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, 0 and 1। इसके अलावा कोई कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे नहीं है। 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका कोई चॉइस ही नहीं है क्योंकि ये है बाइनरी नंबर सिस्टम पे, राइट? तो ये पहला डिफरेंस है हमारे ट्रेडिशनल अलजेब्रा और बूलियन अलजेब्रा के बीच में। दूसरा जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि वहाँ पे 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस पॉसिबल थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। यहाँ पे सिर्फ 2 हैं। Boolean algebra offers just 2 basic mathematical operations that are addition and multiplication। ऑलराइट, सो ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, 2 ही तरीके के अरिथमेटिक ऑपरेशंस यहाँ पे पॉसिबल हैं, जोड़ना और गुणा करना। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि 2 ही तो लॉजिकल गेट्स हैं आपके पास फंडामेंटल, देयर इज़ ऑर गेट एंड गेट। और गेट अपने सभी इनपुट्स को लॉजिकली क्या करता है?
सम कर देता है, सो दैट इज़ एडिशन। एंड गेट क्या करता है, वो अपने सारे के सारे इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर देता है, विच इज़ प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन। तो दो ही बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए डायरेक्ट यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं है। सो दीज आर दी ओनली डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल अलजेब्रा एंड दी बूलियन अलजेब्रा। ऑलराइट, ट्रेडिशनल अलजेब्रा और बूलियन अलजेब्रा के दो बेसिक डिफरेंसेस आपके सामने हैं, जिसमें से पहला डिफरेंस ये कहता है कि ट्रेडिशनल अलजेब्रा किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ काम कर लेती थी फ्रॉम 0 till 9। यहाँ पे सिर्फ दो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, 0 और 1। वेरिएबल्स में कोई परेशानी नहीं है, आप ए से लेकर जेड तक कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते, वहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते हैं। बट कांस्टेंट्स की बात करें तो चूंकि वो डेसिमल नंबर सिस्टम पे आधारित था हमारा ट्रेडिशनल स्कूली अलजेब्रा, तो वहाँ पे 0 से लेकर 9 तक कोई भी कांस्टेंट यूज़ हो जाता था। यहाँ चीज़ें बाइनरी में हो रही हैं, तो कांस्टेंट के नाम पे सिर्फ 0 है और 1 है। ऑलराइट, एंड द सेकंड थिंग इज़ कि हमारे ट्रेडिशनल अलजेब्रा में 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस पॉसिबल थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। यहाँ पे चारों नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दो हैं, दैट इज़ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एंड ऐसा क्यों है, क्योंकि आपके पास दो ही लॉजिक गेट्स हैं, और गेट और एंड गेट। अब देखो, एक बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन ये बन सकता है, दिमाग में ये बात आ सकती है कि जिन लोगों ने एंड गेट या और गेट ये चीज़ें बनाई, क्या वो लोग सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करते हुए कोई गेट नहीं बना सकते थे? बेशक हो सकता था काम, बट देखो मैथमेटिक्स की डेप्थ में अगर हम जाएं तो सब्ट्रैक्शन एक्चुअली क्या है? सब्ट्रैक्शन एक तरीके का एडिशन ही है, अगर हम सब्ट्राहेंड के साइन को बदल करके मेनुएंड में जोड़ दें। आगे जब मैं बाइनरी अरिथमेटिक्स की बात करूंगा तो उसमें ये चीज़ और बेहतर आपको क्लियर हो जाएगी। ये बस एक छोटा सा आप कह सकते हैं ट्रेलर है आपके लिए समझने के लिए कि एडिशन को ही परफॉर्म करके सब्ट्रैक्शन भी किया जा सकता है, या मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के ज़रिए ही डिवीज़न प्रोसेस भी करवाया जा सकता है। दैट इज़ पॉसिबल। सब्ट्रैक्शन एडिशन का ही एक डिफरेंट फॉर्म है, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन का ही एक डिफरेंट फॉर्म है। तो ये चीज़ें आसानी से की जा सकती है। इफ़ यू कैन परफॉर्म सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन यूजिंग द सेम एडिशनल सर्किट और द सर्किट दैट परफॉर्म्स एडिशन, तो एक एक्स्ट्रा सर्किट क्यों बनाना, राइट? हमने एक सर्किट बनाया है जो एडिशन परफॉर्म करता है, वही सर्किट सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करेगा। हमने एक सर्किट बनाना है जो मल्टीप्लिकेशन करेगा, वही सर्किट डिवीज़न भी करवा पाएगा, राइट? सो हमें बहुत सारे सर्किट्स नहीं बनाने होते, दो बेसिक सर्किट्स बना दिए गए और उन्हीं की बेसिस पे हम सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, राइट? सो दैट इज़ व्हाट इज़ बूलियन अलजेब्रा फॉर यू। आगे के वीडियोज़ में हम इसको थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे, जैसे कि बूलियन एक्सप्रेशंस, उनके टाइप्स, बूलियन एक्सप्रेशंस के कॉम्प्लीमेंट्स, कैसे SOP, कैसे POS, इनके आपसी कन्वर्जन्स होते हैं। विल टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स इन द अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।